मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज से हम मत्ती की अंजील में से पहाड़ी वाज के सिलसिला से सीखना शुरू करेंगे। आज हम सीखेंगे कि हमें यीशु के मुताबिक मुबारक जिंदगियां गुजारनी चाहिए। मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब की पहली 12 आयत में से। सच्ची बरकत जमीनी कामयाबी में नहीं बल्कि उस जिंदगी में है जो खुदा के फजल और बादशाही के इक़्तिदार से तब्दील हुई हो। मेरे अज़ीज़ों, हर कोई बरकत चाहता है। कुछ लोग समझते हैं कि बरकत का मतलब दौलत, सेहत और कामयाबी है, लेकिन मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की पहली 12 आयत में यीशु इस तस्वीर को उल्ट देते हैं। वो बताते हैं कि सच्चे तौर पर मुबारक वो लोग हैं जो ताकतवर या मशहूर नहीं, बल्कि जो रूह में गरीब, जो गुनाह पर मातम करते हैं, जो हलीम है। यीशु बताते हैं कि खुदा की बादशाही के शहरी कैसे होते हैं, ना कि वो क्या हासिल करते हैं बल्कि वो असल में क्या हैं। पहली 2 आयत में लिखा है, 5वें बाब की पहली 2 आयत में, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मेरे अज़ीज़ों, यीशु ने भीड़ को देखा मगर बराह रास्त अपने शागिर्दों से मुखातब हुए। ये तालीम दुनिया के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए है। इससे ये नजर आता है कि खुदा के लोग दुनिया से मुख्तलिफ जिंदगी कैसे गुजारते हैं। पहाड़ की ये जगह मूसा के उस तजर्बे की याद दिलाती है जब उसने खुदा से शरीयत हासिल की। इसको हम खरूज 19वें बाब में देख सकते हैं। और यहां यीशु नए अहद का एक मेयार, बादशाही का मेयार दे रहे हैं। पहली बात जो आज हम सीखना चाहते हैं वो है आसमान की बादशाही का रवैया। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 3 आयत से 6 आयत तक जो आयत हैं उनके ताल्लुक से हम सीखते हैं। 3 आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ये माली गुर्बत नहीं बल्कि रूहानी खाकसारी है, यानी ये जानना कि हम खुदा के बगैर रूहानी तौर पर मुफलस गरीब हैं। यशायाह नबी के सहीफा उसके 66वें बाब की 2 आयत मुकद्दसा में लिखा है, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। मेरे अज़ीज़ों, हम में से कितने हैं जो खुदा का कलाम सुनकर कांप जाते हैं, जो खुदा के कलाम की ताबेदारी और फर्माबरदारी करते हैं। एक बकारी जानता है कि उसके पास कुछ नहीं और उसे मदद मांगनी पड़ती है। हम भी इसी तरह खुदा के हजूर आते हैं खाली हाथ। मेरे अजीजों, सोचें, क्या आप अपनी कामयाबियों पर इंसार करते हैं या खुदा की रहमत पर इंसार करते हैं? खुदा चाहता है कि हम ऐसे लोग बन जाएं जो दिल के गरीब हैं, जो अपने रूहानी मेयार को देख सकें, खुदा की जो सिफात है उनको देखें। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है
کہ چاہیے کہ تم پاک بنو جیسے کہ تمہارا آسمانی باپ۔ ہمیں ضرور ہے کہ ہم تقدیس کے عمل میں سے گزریں، خدا کی تابع داری اور فرما برداری کرتے ہوئے، اور مبارک بن جائے دل کی غربت کے باعث، کیونکہ آسمان کی بادشاہی کا وعدہ انہی لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اور ہم بلائے گئے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، جو یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنی دل کی غربت اور اپنی خاکساری اور اپنی عاجزی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، خدا کے جلال کے لیے، خدا کے نام کی عزت اور بزرگی کے لیے۔ خدا ہمیں ایسی زندگی گزارنے کا فضل بخشے، آمین۔